नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। जो राजस्थान के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक जो आईटीआई वाली वैकेंसी निकली है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, आईटीआई की, उनके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। क्या उसमें सीआईएटीएस अनिवार्य है? क्या सीआईएटीएस हटा दी? हमने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने आईटीआई कर रखा है, किसको सीआईटीएस चाहिए? बहुत सारे ट्रेड में सीआईटीएस कोर्स होता ही नहीं है, वो कैंडिडेट क्या करे? और एक्सपीरियंस का क्या है कि कौन सा एक्सपीरियंस वैलिड है? तो उसी के बारे में बात करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका हर एक डाउट, हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई भी बाद में परेशानी ना हो फॉर्म अप्लाई करते टाइम। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में जूनियर इंस्ट्रक्टर जो कि कनिष्ठ अनुदेशक है आईटीआई वाली, उसके अंदर करीब 2500 पोस्टों पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें 600 से ज़्यादा पोस्टें थी, उनके फॉर्म पहले ही भर गए हैं। और जो 1800 जो बची हुई पोस्टें, उनके फॉर्म चल रहे हैं। उनमें मेन क्या है, सीआईटीएस को लेके है लफड़ा कि बहुत सारे कैंडिडेट सीआईटीएस अपियरिंग में, बहुत सारे कैंडिडेट के पास सीआईटीएस है नहीं। तो वही कैंडिडेट बोल रहे हैं क्या सीआईटीएस हट गया, क्या सीआईटीएस हट सकता है? तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि सीआईटीएस को लेके क्या अपडेट आ रही है। अभी सीआईटीएस को लेके जो अपडेट आ रही है, उसमें एक लेटर लिखा गया है विभाग को। बहुत सारे कैंडिडेट ने लिखा है कि सर हमारे पास सीआईटीएस नहीं है, हमने बीटेक कर रखा है, 4 साल की हमारी डिग्री है, फिर हमसे सीआईटीएस क्यों मांगा गया है? हमने आईटीआई या डिप्लोमा थोड़ी कर रखा है 2 साल का कोई, हमने 4 साल की डिग्री कर रखी है। तो हमारे लिए सीआईटीएस को हटाओ, क्या हम बिना सीआईटीएस के आवेदन कर सकते हैं? पहला तो ये लेटर गया डिपार्टमेंट के पास। दूसरा जो लेटर गया है वो उन कैंडिडेट का गया है जिन कैंडिडेट के डिग्री के अंदर सीआईटीएस होता ही नहीं है, सीआईटीएस जिनकी डिग्री में है ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर सीआईटीएस है, मैकेनिकल के अंदर होता होगा, बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर सीआईटीएस होता ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचें हैं, तो वो कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें? हमारे तो सीआईटीएस होता ही नहीं। तो उनको विभाग ने बोल दिया है कि अगर आपकी कोर्स के अंदर सीआईटीएस नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई अदर कोर्स है, तो भी आपने वो कर रखा है अदर कोर्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए सीआईटीएस जरूरी नहीं है। अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल वालों कैंडिडेट के लिए, उनकी ही वैकेंसी सबसे ज्यादा है। वो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हमारा तो सीआईटीएस हटना चाहिए ना, सिर्फ बीटेक वालों के लिए तो कम से कम हटाओ। तो उन कैंडिडेट का भी विभाग के पास लेटर गया, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर आपने सीआईटीएस नहीं कर रखा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे सीआईटीएस जरूरी है। सीआईटीएस का मतलब है इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों कैंडिडेट को बराबर किया जाए। बट आप कैसे कर सकते हो? सीआईटीएस 1 साल का होता है, बीटेक 4 साल के, डिप्लोमा 2 या 3 साल का होता है, आईटीआई 2 साल की होती है। तो ये एक तरह का जस्टिस नहीं है। बीटेक वाले कैंडिडेट उनके साथ सही नहीं हो रहा है, उन लोगों को मांग उठानी चाहिए, उनके लिए कम से कम सीआईटीएस अलग की जाए, सीआईटीएस हटाया जाए, भर्ती कम कर दो, उनके लिए सीटें थोड़ी रिजर्व कर दो कि अगर 300 सीट है तो 200 सीट आईटी डिप्लोमा के लिए कर दो। कम से कम 100 नहीं कर सकते, 70-80 सीटें तो बीटेक वालों के लिए अलाउ करो विदाउट सीआईटीएस। ये मेरा मानना है कि बोर्ड को थोड़ा सुनना चाहिए। बोर्ड ने तो अभी यही रिप्लाई दिया है कि बोर्ड का काम एग्जाम कराना है, नोटिफिकेशन निकालना है। जिस विभाग को ये रिक्रूटमेंट चाहिए, उस विभाग ने हमें योग्यता, क्वालिफिकेशन सब बना के दी है, उसके बेस पे ही भर्ती होती है, तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपके सीआईटीएस वाला डाउट दूर हो गया होगा। अभी आपका कोई डाउट नहीं है। हाँ, जिन कैंडिडेट के पास सीआईटीएस नहीं है, मतलब उनकी डिग्री में, उनकी ब्रांच में सीआईटीएस नहीं होता है, या इक्विवेलेंट उसके कोई और डिग्री डिप्लोमा को सर्टिफिकेट होता है, या वो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट उन्होंने कर रखा है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये छूट है। अदरवाइज जिनकी ब्रांच में सीआईटीएस होता है उनको सीआईटीएस चाहिए ही। ये मुझे लगता है आपका सीआईटीएस का डाउट दूर हो गया। दूसरी अब बात कर लेता हूँ एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस आईटीआई वाले कैंडिडेट है उनको 3 साल का चाहिए, डिप्लोमा वालों को 2 साल का चाहिए, बीटेक वालों को 2 साल का चाहिए। अब एक्सपीरियंस बीटेक वालों को 1 साल का चाहिए। अब एक्सपीरियंस आपका कोई सा भी हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, गवर्नमेंट बॉडी के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, या कोचिंग संस्थान के अंदर हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, कोई भी जगह आपका एक्सपीरियंस हो, जहां आपको सैलरी स्लिप मिली हुई है, जहां आपको सैलरी मिलती, पीएफ वगैरह कटता हो ना कटता हो, उससे कोई ये बात नहीं है। अगर सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है हर महीने,
तो वो सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए। आप ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा जा सकता है प्रूफ के रूप में। बहुत सारे लोग पीएफ नहीं कटवाते हैं, हो सकता है आपने भी नहीं कटवाया होगा। पीएफ नहीं कटवा रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएफ होना चाहिए। अगर सैलरी आपके हर महीने अकाउंट में आ रही है तो वो आपका एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा। वो कोई सा भी सेक्टर में हो वो चलेगा। अब आईटीआई वाले कैंडिडेट कन्फ्यूजन में है। अगर आपने आईटीआई करने के बाद अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, पहले आपने 1 साल काम किया फिर 2 साल किया, सब चलेगा। डिप्लोमा के करने के बाद आपने 1 साल या 2 साल कैसे भी काम किया है, 6-6 महीने करके काम किया है, तो भी वैलिड है। बीटेक वालों के पास भी अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी वैलिड है। अगर आपने कैसे ही जॉब किया है, बस आपका उसके पास उसका एक तरह का लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर, उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। वो सब चीज़ें आपके पास है तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड है। कोई सी संस्थान से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, सरकारी सेक्टर से हो, कहीं भी आपने जॉब किया है तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड है। तो एक्सपीरियंस को लेके आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेन डाउट सीआईटीएस का है। अभी देखते हैं क्या बोर्ड इस पे कुछ निर्णय लेता है, सीआईटीएस हटती है नहीं हटाती है। बहुत सारे कैंडिडेट तो भी एप्लीकेशन भेज रहे हैं बोर्ड को कि बीटेक वालों के लिए कम से कम सीआईटीएस हटाया जाए। जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, धन्यवाद।